अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये है 2 दिन का व्लॉग। और यहाँ पे मेरी थोड़ी सी तबीयत हटी थी तो मैं नाश्ता कर रही थी। मैंने चाय रस खाए थे, उसके बाद मैंने मशीन लगा दी थी। सैटरडे एंड संडे का बेसिकली ये ब्लॉग है, 2 दिन का ब्लॉग है और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा ब्लॉग है। आपको यकीनन ज़रूर पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे बस मैं मशीन का फर्स्ट लोड लगा चुकी थी। 3 से 4 लोड ही थे तो मैंने बोला जल्दी जल्दी से लगाते हैं, ताकि जो फिर चूँकि एक्चुअली गेस्ट आने वाले थे तो मैंने बोला था कि गेस्ट आने से पहले जो है मैं अपना जो है ना ये काम ख़त्म कर दूँ, क्योंकि फिर इंसान नहीं कर सकता। तो ये मैंने अपने कमरे की बेडशीट भी चेंज करनी थी तो वो भी मैंने चेंज की है। और ये पिंक सी कलर की मैंने बेडशीट डाल ली थी, बहुत प्यारा सा समरी सा कलर था, लाइट पिंक सा। और ये मेरे कमरे की हालत थी कुछ, तो पहले सबसे पहले मैं कमरे की हालत सुधारूँगी और अब इस बेडशीट को डालूँगी। यहाँ बेडशीट वगैरह डाल दी थी, साइड से मैंने टक इन कर लिया था क्योंकि बहुत गंदा लग रहा था। और इसके बाद यहाँ पर बस राउंड्स चल रहे थे और मैं इतना थक गई थी जिसकी कोई हद नहीं है। तो ये 2 राउंड्स के कपड़े थे तो मैंने बोला, बीच में लाइट चली गई थी 1 घंटा, जब मैंने ये बेडशीट डाली उसके बाद लाइट चली गई थी और फिर मसला हो गया था। और यहाँ दोपहर हो रही थी, लाइक 3 बज रहे थे, शायद 3 से 4 बज रहे थे। तो मैं ऊपर आई थी कपड़े डालने के लिए और यहाँ पर बस मैं कपड़े वगैरह डालूँगी सारे के सारे। मम्मा ने कहा था कि आज छत पर डाल दो सारे के सारे कपड़े, क्योंकि गेस्ट आएंगे तो अच्छा नहीं लगता कि हर जगह कपड़े डले हुए हों। तो बस मैंने सारे घर के, अभी बस एक चादर ही रह गई थी जो धुल रही थी नीचे, तो मैंने सारे कपड़े डाल दिए थे। यहाँ पे भी मैंने कुछ तकिए वगैरह जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, बंदा सरहाने वगैरह, तो मैंने यहाँ डाल दिए थे और ये मेरा डन हो गया था सब कुछ, मैंने बिल्कुल क्लीन कर। इसके बाद ये शाम का टाइम था 5 बजे का। ये मम्मा ने चिकन बॉईल किया था मेहमानों के लिए। हम बना रहे थे चिकन शाशलिक एंड चाइनीज़ राइस, तो उसकी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं कर सकी मैं। यहाँ पे सिस्टर जो थी वो सब्ज़ियाँ वगैरह काट रही थी। और अगर आपको चाहिए होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन कीजिएगा, मैं उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इन फ्यूचर। और ये मेरी खाला आ रही थी तो वो उनकी पूरी फैमिली, उनके बच्चे, उनके हस्बैंड एंड वो, तो फिर बहुत मज़ा आया था। वो 2 दिन हमारे घर रहे थे, लाइक तो संडे को भी हमारे घर थे और हमने थोड़ा घूमा फिरा भी था, बहुत मज़ा आया था संडे को। तो आप वो भी आगे देखेंगे व्लॉग में। तो ये मेरी सिस्टर जो है व्लॉग कर रही थी थोड़ा सा, उसने कहा चलो लाओ मैं सब्जियाँ काटती हूँ। तो मैं For Chinese rice, for Russian salad, for Manchurian, for spaghettis. यहाँ पर जो है मैं कढ़ाई के लिए, लाइक चिकन कबाब हांडी के लिए मैंने बनाया था मसाला। रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। ये सिस्टर ने बनाई थी मैक्रोनी, तो इसको कोयले का दम दे रही थी तो ये वीडियो मैंने ले ली थी उससे। और ये था खाना, चिकन सीख कबाब हांडी, शाशलिक राइस, और मीठे में थी मैंगो डिलाइट, और वो क्लिप मैं नहीं ले सकी, और वो था मैंगो डिलाइट था और वर्मिसेली थी, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी से मैंने शेयर कर दी है, आप लोगों को मिल जाएगी। मैंने लाइक एडिट करके लगा दो दी। और ये मेहमानों के जाने के बाद के कुछ मनाजिर थे। वो थोड़ी देर के लिए मेरे चाचा के घर चले गए थे तो मैंने बोला तब तक बर्तन वगैरह धो लेते हैं, फिर वो वापस आएंगे तो फिर बातें शातें करता है इंसान। यहाँ पर मैंने बर्तन ऑलमोस्ट धो लिए थे, सिर्फ ये 2 कढ़ाइयाँ रह गई थी तो मैं दिखाती हूँ। ये चावल हैं और ये मैक्रोनी है। अब इनको मैं एक कटोरे में डाल कर रख दूँगी। और मेरा गला थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गया क्योंकि स्लश हमने बहुत ज़्यादा पी लिया, तो उसकी वजह से मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। और यहाँ पर मैंने पूरा किचन जो है वो क्लीन कर दिया था, वाइंड अप हो गया था, बिल्कुल क्लीन था। और अभी तक मेहमान नहीं आए थे, लाइक वो लोग 1 बजे वापस आए थे। और ये जो रात को एक सीन मैं आपको बताती हूँ। दोपहर बारिश हो गई थी, अचानक से बारिश हो गई तो सारे कपड़े मैं नीचे ले आई थी। और ये रात के कुछ 12 बज रहे थे, मैं ऊपर आई थी छत पे थोड़ी देर के लिए। तो बस मैं यहाँ पर आधा घंटा बैठी थी और थोड़ा अच्छा मौसम था, ठंड मतलब हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी तो ठंडा मौसम हो रहा था। तो मैं ऊपर से नीचे से ऊपर आ गई थी यहाँ। मैं आधा घंटा बैठी थी और कुछ रात को इस तरह नज़र आता है छत हमारा। और इसके बाद ये नेक्स्ट डे था दोपहर, और मैं इतना कुछ व्लॉग नहीं रिकॉर्ड कर सकती थी क्योंकि मैं मेहमानों के साथ थी। तो मैं यहाँ पे भिंडी बना रही थी,
भिंडी की भी अगर आप मुझे रेसिपी कहेंगे तो मैं शेयर कर दूँगी, वैसे मैंने व्लॉग्स में शेयर की हुई है, सेपरेटली में भी मैं कर दूँगी, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एक हैक बताती हूँ। सबसे पहले आपने गर्म पानी करके उसमें क्रेप पेपर नहीं होता, वो कोई भी थोड़ा सा तोड़ कर डालें। तोड़ कर डालने के बाद आपके जो मोबाइल कवर्स होते हैं जो ब्राउन हो जाते हैं वाइट से ट्रांसपेरेंट से, उन डाल के हाफ एन आवर के लिए छोड़ दें। उस पर प्यारा सा कलर आ जाता है, बहुत प्यारा सा कलर आ जाता है। जैसे मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए ब्लू कलर हमारे पास था तो हमने कवर पे ब्लू कलर कर दिया था, और ये बहुत प्यारा सा सस्ता सा जुगाड़ है एक, तो ये बहुत अच्छा लगता है। कोई भी कलर आप कर सकते हैं, हमारे पास ब्लू अवेलेबल था। तो यहाँ पर जो है ये कुछ हालत है किचन की, हमारी हालत थी, और ये थोड़ा उल्टा सीधा क्लिप बन गया। तो ये इसके बाद दोपहर के खाने के बाद मैंने सफाइयाँ वगैरह की है, और फिर जो है कज़न्स वगैरह आए हुए हो तो ज़्यादा ब्लॉगिंग होती नहीं है। तो यहाँ पे मैं किचन पूरा क्लीन कर रही थी, चीज़ें भी समेट रही थी। तो इसके बाद मैं ऊपर आई थी क्योंकि यहाँ कपड़े डाल दिए थे रात को मैंने, क्योंकि वो सारे भीग गए थे, तो कपड़े सारे नीचे लेके चली गई हूँ। अब मैं तो कुछ ये नज़र आ रहा है, बिल्कुल टेरेस जो है क्लीन हो गया है, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद हम पीने गए थे स्लश, मैं सिस्टर और कज़न। तो उसके बाद गोलगप्पे खाए थे। इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी क्योंकि दोपहर में खाना खा लिया। उसके बाद ये हमारा रात का प्लान था 7 बजे का, तो मैंने ये ड्रेस निकाला था, ये बहुत प्यारा सा ड्रेस है, तो ये पहना था। हम जा रहे थे सेंट लॉरेंस और फैसल मस्जिद, तो बस ये हम जल्दी जल्दी जाएंगे, और बहुत मज़ा आया था। लाइक कोई कज़न वगैरह छोटी सी जगह पे भी चले जाएं तो बहुत मज़ा आता है। और ये परफ्यूम है, बहुत आजकल मेरा फेवरेट है ये, तो ये बहुत अच्छा है खाड़ी का। और ये मैं रेडी हो गई हूँ यहाँ पर, तो बस सब निकलने की कर रहे थे, तो मैंने बोला चलें थोड़ी सी क्लिप्स ले लेते हैं, इसके बाद हम निकलेंगे। और ये हम रास्ते में जा रहे थे फैसल मस्जिद की तरफ, और बहुत मज़ा आया सबके साथ। हम लोग अंदर नहीं पूरा प्रॉपर जा सकते थे, प्रॉपर नहीं जा सके जहाँ पे सोने के झूमर वगैरह लगे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं टाइमिंग का इशू हो गया था या पता नहीं किस चीज़ का, लेकिन अंदर नहीं जाने दे रहे थे। लेकिन वो फिर कभी कैप्चर कर लेंगे इंशाल्लाह जब दोबारा जाएंगे। इसके बाद हम आ गए थे सेंट लॉरेंस, और ये फैसल मस्जिद का पूरा व्यू आप देखिए ज़रा कितना खूबसूरत लगता है, और बहुत प्यारा लगता है। अल्लाह पाक इतनी खूबसूरत जगह है, लाइक बहुत सुकून मिलता है ऐसी जगहों पे आके। और ये देखिए, ये कुछ इस तरह का बहुत प्यारा लगता है। और ये मेरी कज़न ने जो है वहाँ जो बैठी हुई होती है ना मेहंदी वाली, ये मतलब ये जो स्टैम्प वाली मेहंदी होती है, ये उसने लगाई थी कोई 450 की आई गेस, क्योंकि एक एक फिंगर जो थी वो 50 रुपीज़ की थी। और ये जो था ये, हम यहाँ पे 10 से 15 मिनट ही रुके थे क्योंकि अंदर तो वो जाने नहीं दे रहे थे। और यहाँ पे मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन दे दिया था कि वो वीडियो बनाए थोड़ी सी, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत भी डाउन थी, तो मुझसे बन नहीं रही थी। और यहाँ पे बस अब अंदर सामने, और ये सिस्टर की आवाज़ थी। खैर चले, अब हम यहाँ पर बस दाखिल हो गए थे। अब आपको मैं एक फ़नी चीज़ दिखाती हूँ। हमने अपने कज़न को बोला कि यहाँ पे तुम दिहाड़ी लगा लो, और ये जूते वगैरह रख रहा था, तो हमने उसको बोला कि यहाँ तुम दिहाड़ी लगा दो अपनी 50-50 रुपया लेके। और यहाँ पर जो है हम आपको मंजर दिखा रहे हैं थोड़े बहुत, जितना मैं रिकॉर्ड कर सकती थी मैंने किया है। अंदर नहीं जाने दिया, वो फिर कभी जाएंगे इंशाल्लाह दोबारा सेकंड टूर पे, तो फिर आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। तो पता नहीं सबको जाने दे रहे थे, बस हमें क्यों नहीं जाने दिया। हम लोगों को और कुछ और 2-3 लोग थे, हालांकि हम अकेले नहीं आए थे, फैमिली के साथ आए थे। और ये बहुत खूबसूरत लग रहा था, लाइक यहाँ पे बहुत ऊपर ना बहुत मज़े का ठंडा ठंडा मौसम हुआ था, हवा भी चल रही थी, और बहुत अच्छा लग रहा था। तो बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया कज़न के साथ मिलके। और इसके बाद बस मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ले रही थी, और बहुत सुकून मिलता है आपको ऐसी जगह पे जाके ना, आपको बहुत सुकून मिलता है। और ये इतना खूबसूरत लग रहा होता है, दिन से ज़्यादा रात में खूबसूरत लगता है। लेकिन अल्लाह पाक बस हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमाए, और हमें नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमारी परेशानियों को दूर फरमाए। और मेरा गला इतना शदीद दर्द कर रहा है ना कि मुझसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा, और नज़ला भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग भाग रहे थे, कभी वहाँ भागे, यहाँ देखने के लिए, लाइक नहीं देखने दे रहे थे वो लोग। और तो बस हम लोग ने कहा आप निकलते हैं यहाँ से, जब वो देखने नहीं दे रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो निकलते हैं। जो ज़ाहिर सी बात है, जो चीज़ आपको देखने नहीं दे रहे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है आपका तो वहाँ रहने का। तो हमने बोला चलते हैं, फिर दूसरी जगह चले गए थे हम लोग। फिर रात को हम, ये बहुत खूबसूरत सी जगह देखे, लाइक मैं आपको दिखाती हूँ अभी। इस आदमी से हम लोग बहस कर रहे थे, लेकिन इस आदमी ने नहीं करने दिया बात हमें,
और ये बहुत प्यारा सा, तो मैं सिर्फ इसी को रिकॉर्ड कर सकी तो मैंने इसी को किया। और ये बस उसके बाद बस हम लोग जो है यहाँ पर छोटे मोटे क्लिप्स बना रहे थे। और ये जो है ये पूल था, इसमें पानी होता है लेकिन बच्चे थे इस वक्त पानी नहीं था, तो बच्चे वगैरह सारे अंदर जा के खेल रहे थे। और बस उसके बाद बस हम लोग थोड़ी देर और रुके थे और उसके बाद हम निकलेंगे सेंट ऑरेंज की तरफ। फिर हमें जो एक्चुअली यहाँ पर ही हमें कुछ 9:30 बज गए थे, तो हमने बोला कि चलो थोड़ी देर सेंट ऑरेंज में घूमते हैं, ऐसे ही घूम देखते हैं सेंट ऑरेंज में क्या है क्या नहीं। तो चलें अब हम जाते हैं सेंट ऑरेंज। तो हम सेंट ऑरेंज के लिए जा रहे थे, तो ये है फाइनल। अब इसके बाद हम यहाँ पे पहुँच गए थे सेंट ऑरेंज। और सेंट ऑरेंज में बस यहाँ पर स्टार्टिंग में ही हम लोग गए हैं, तो क्लिप्स लेना शुरू हो गए थे। जितना मैं दिखा सकती थी मैं दिखा रही थी, तो मैं ज़्यादा फ़ोन नहीं निकाल रही थी। तो बस अजीब लगता है ना फ़ोन निकाल के हर वक्त ही देखता रहे बंदा, तो लोग भी देखते रहते हैं, तो इसलिए मुझे इतना पसंद नहीं है। मतलब लोग अजीब समझते हैं, तो मैंने बोला इसलिए बस थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ले रही थी मैं साथ साथ। और आपको पता है फिर लो, और ये बहुत प्यारा लग रहा था ये जगह ना, पानी वाली जब, तो बहुत क्यूट लग रहा था। और ये हम सारे ब्रांड्स वगैरह चेक कर रहे थे। उसके बाद हम यहाँ ऊपर चले गए थे और बस ये थोड़ा बहुत देख के चीज़ें, तो यहाँ से ये क्लिप ली थी जी, बहुत प्यारा लगा था। और यहाँ पे मतलब ज्वेलरी मतलब इतनी महंगी थी, लाइक जो नॉर्मल शॉप पे आपको जैसी मिल जाएंगी ना वो आपको मिल रही थी। और यहाँ पे एक जो चांदी की रिंग थी वो 28 to 29,000 की थी, लाइक इट्स बिट एक्सपेंसिव। तो खैर आप कहीं और से ले लें तो फिर भी मिल जाती है। यहाँ पे तो लाइक और यहाँ पे परफ्यूम्स वगैरह ये लोग सब लोग देख रहे थे, भाई वगैरह कज़न्स वगैरह सब लोग। तो बस मैं वीडियो बना रही थी और बहुत मज़ा आया था। और लाइक यार शॉपिंग मॉल में आप यही कर सकते हो, या तो शॉपिंग करो या तो फिर आप बस ऐसी विंडो शॉपिंग करो या तो ओरिजिनल शॉपिंग करो। इसके बाद हम नीचे आ गए थे एंड मुझे एक चीज़ बताती हूँ, ये सईद गनी का, तो जब ये कितनी क्यूट लगती है ना, ये जो डेकोर होता है ये बात क्यूट लग रहा था। ये हम बाहर आ गए थे, तो ये एक बच्चा था गुब्बारे वगैरह बेच रहा था, तो मैं अच्छी क्लिप बना रही थी और बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये किस किस ने लिए हैं बचपन में ये वाले गुब्बारे वगैरह, ये गजरे बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। तो ये आई थी कि ले लो, लेकिन फ्रेश नहीं थे, आई गए थे, पता नहीं क्या मसला था। इसके बाद हम निकलेंगे खाना खाने के लिए, जो कि सबको लग गई थी भूख, जो काफ़ी देर से निकले हुए थे 6 बजे से, तो उसकी वजह से सबको लगी थी भूख और डिसाइड नहीं हो रहा था कि कहाँ जाना है। तो खैर फिर हम आ गए थे यहाँ पे एक जगह है, मुझे इसका नाम याद नहीं है, आपको मैं दिखा देती हूँ अभी आगे जाके। बस हम रास्ते में जा रहे थे और यहाँ पे बस जाते जाते ही हमें 11 बज गए थे। तो बस अब हमने कहा था, और घर पहुँचते पहुँचते हमें 1 बज गया था आराम से। हम लोग कब के निकले हुए और कहाँ पहुँच गए। तो बस आपको साथ साथ थोड़ी बहुत क्लिप्स शेयर कर रही थी। यहाँ पर इतना रश इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा रश था, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर हम आए हैं मलक जीत, आई गेस समथिंग कोई नाम था इसका। अच्छा था यहाँ पे खाना, इसकी वाइट कढ़ाई बहुत अच्छी थी, इसका जो नॉर्मल कढ़ाई थी उसमें नमक बहुत ज़्यादा था, बहुत सारा नमक था। बस हम लोग यहाँ से जाएंगे, बहुत रश था, कभी हम ऊपर जा रहे थे कभी नीचे जा रहे थे, जगह ही नहीं हो रही थी। पहले हम लोग सबसे ऊपर आके बैठे, वहाँ इतनी गर्मी थी, तो बस ये थोड़ा बहुत मैं वीडियो बना रही थी। इसके बाद नीचे चले गए थे और ये हम लोग खाना मंगाया था, हमने थोड़ा थोड़ा राइस मंगाए थे, बीफ फ्राई मंगाया था, बीफ पुलाव, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, देसी चिकन कढ़ाई और वाइट कढ़ाई बहुत टेस्टी। तो ये हमारा खाना था। उसके बाद हम निकल गए थे घर, अलग अलग गाड़ियों में थे, एक गाड़ी में सारे बड़े बड़े थे और एक गाड़ी में बच्चे थे। तो और यहाँ पर बस वो लोग घर चले गए थे आगे, हम लोग यहाँ पर जो है हमने बोला आप कुछ मीठा खाते हैं। तो उसके बाद हमने बोला चलो ठीक है अब मीठा देखते हैं क्या खाते हैं। तो हमने बोला चलो अब सॉफ्ट ग्रिल ही खा लेते हैं, क्योंकि सॉफ्ट ग्रिल भी हम बहुत खाते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा खाते हैं। और मुझे उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड यहाँ पर बस हम सॉफ्ट ग्रिल पे पहुँच गए थे और जो है डिसाइड कर रहे थे मेन्यू से, और ये हमने मंगाई थी, ये मेरी थी और बाकी जो 3 ये थी कज़न ने नहीं ऑर्डर की थी, बाकी हम 3 लड़कियों ने कर ली। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को करूँगी एंड, और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल।